देखिए क्वेश्चन है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? वैसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस के दोनों ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल Al2O3। ठीक है, इसको एल्यूमिनियम बोलते हैं। ये जो है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है। तो सबसे पहले इसको हम एसिड के साथ देखते हैं कि क्या बनाता है। एल्यूमिनियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा AlCl3 प्लस में H2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 ही है, तो इसको 2 बना देते हैं। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को 3 बना दिए। फिर हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम 6 हो गया, तो हमने यहाँ पे 6 लगा दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया और H2O बाहर आ गया। ठीक है, अब पहले तो ये एसिड के साथ रिएक्ट किया, अब क्या होगा? अब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा Al2O3 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NaAlO2 प्लस में H2O, यहाँ भी H2O बनेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पे देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, तो एल्यूमिनियम को 2 कर देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम 2 करेंगे तो ऑक्सीजन 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, सोडियम 2 हो गया, तो इधर भी हमें 2 2 चाहिए, 2 सोडियम हो गया और ऑक्सीजन 5 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। किसी भी एग्जाम्पल में जब इक्वेशन लिखते हैं तो उसको हमें बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है इथेनॉल बर्न इन एयर। जब इथेनॉल को एयर में गर्म करेंगे तो क्या होगा? जलाए तो इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? CH3CH2OH प्लस एयर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट और प्लस में लाइट। ठीक है, जब इथेनॉल को एयर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे CO2 गैस बनेगा, H2O बनेगा, हीट बनेगा और लाइट बनेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने पे देखिए यहाँ पे C कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 2 3, इधर ऑक्सीजन कितना है? 3, ये तो ठीक है। अब C को यहाँ बैलेंस करेंगे तो ये कार्बन 2 हो गया, यहाँ पे यहाँ भी कार्बन 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ हम 3 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 6 हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को फिर से देख लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ पे 2 लगा देंगे। हमारा इक्वेशन जो है अब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 7 है, ये यहाँ 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल। सोडियम के पीस को जब इथेनॉल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो इथेनॉल का क्या फॉर्मूला? CH3CH2OH प्लस में Na। ठीक है, फिर क्या बनेगा? ये CH3CH2ONa। ठीक है, प्लस H2O, सॉरी H2 बनेगा, सिर्फ H2 गैस बाहर होगा। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सोडियम जो है यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करके खुद उसके इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके अपना कंपाउंड बना लिया। ठीक है, ये यहाँ पे भी 2 आ जाएगा क्योंकि सोडियम यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में इक्वेशन पूछे जाते हैं। ठीक।